माइंड स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आजकल के यूथ में ये स्टेबिलिटी देखने में बहुत कम आती है। एक लाइब्रेरी में आप गए, आपको वहां से कौन सी बुक्स मिलेंगी? अगर रॉ मटेरियल खराब है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी। आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो मेरी ब्रेन की लाइब्रेरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और जो इन्फॉर्मेशन एक बार चली गई दैट कांट बी डिलीटेड और इरेस्ड। वैसे भी दुनिया में सब बोलते हैं बी पॉजिटिव, है ना? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपका? बी पॉजिटिव। बट आप लोग सोचो, क्या असल में हम लोग पॉजिटिव हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिस्मन। वेलकम बैक अगेन टू आवर सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वी आर बैक अगेन विद डॉक्टर हिमांशु जी। सो डॉक्टर साहब, हमने अपने लास्ट एपिसोड में ये जाना कि माइंड स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आजकल के यूथ में ये स्टेबिलिटी देखने में बहुत कम आती है, जिससे उनको जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कंफ्यूजन है, कंसंट्रेशन नहीं बन रही और जिसके बेस पे उनके डिसीजंस भी सही नहीं आते ज्यादातर। तो आप हमें माइंड स्टेबल करने के तरीके बता सकते हैं? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम माइंड स्टेबल नहीं है, बट सच में क्या सिर्फ यूथ का माइंड स्टेबल नहीं है, या आप किसी भी एज ग्रुप में जाएं, किसी का भी नहीं है। है ना? तो हम पर्टिकुलरली यूथ की यहाँ बात कर रहे हैं, वो ठीक है, बट अदरवाइज माइंड स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हर जगह है। तो यहाँ मुझे ये समझना है कि सबसे पहली चीज, माइंड अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं उसमें डाल रहा हूँ वो कैसी है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले मुझे वो समझना है। सो ब्रेन इज अ लाइब्रेरी ऑफ बिलीव्स, सिंपल। एक लाइब्रेरी में आप गए, आपको वहां से कौन सी बुक्स मिलेंगी? जो वहां अवेलेबल होंगी, ठीक है? तो मेरे ब्रेन के अंदर एक लाइब्रेरी है। क्या क्या चीजें मैंने आज तक सुनी है, देखी है? सो यू कैन चेक ना कि मैं जो देख रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया पर या लोगों से सुन रहा हूँ या जो बातें कर रहा हूँ, कैसी है, नेगेटिव और पॉजिटिव? कल के और हमें तो ज्यादा नेगेटिव यस। इंडस्ट्री चलती है। अगर वो नेगेटिव मेरे अंदर गया तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एक फैक्ट्री है, वहां का जो रॉ मटेरियल है उस पर खास अटेंशन होता है, एक क्वालिटी टीम लगी होती है कि जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा हो ताकि फिनिश प्रोडक्ट अच्छा जाए। अगर रॉ मटेरियल खराब है तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर। सो सिमिलरली मेरा रॉ मटेरियल क्या है? जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो खराब है। और सेकंड, जो मैं भोजन कर रहा हूँ उस टाइम भी कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल पर काम करना है, और इसका एक रिसर्च भी हुआ। जैसे मैं अपने हैंड पे यहाँ प्रिक कर रहा हूँ, तो मेरे मोटर न्यूरॉन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, सेम चेंजेस आप दोनों के मोटर न्यूरॉन्स में भी आई जब आपने मुझे इस तरह से हैंड में मूवमेंट करते देखा। मीन्स जो आपने देखा, आपके ब्रेन के अंदर सेम चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। समझ आया? तो अगर मैं नेगेटिव कंटेंट देख रहा हूँ, कई बार हम यूथ से बात करते हैं कि जो ये चीजें आप देख रहे हो सही नहीं, वो क्या कहते हैं, देखो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये हॉरर मूवी देख रहे हैं या हेट्रेड मूवी देख रहे हैं, आजकल जैसे कुछ कंटेंट भी ऐसा चल रहा है वायलेंस का, तो वो कहते हैं इट हार्डली मेक्स एनी चेंजेस। बट नहीं, आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो मेरी ब्रेन की लाइब्रेरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और जो इन्फॉर्मेशन एक बार चली गई दैट कांट बी डिलीटेड और इरेस्ड। ठीक है? वो मुझ आत्मा में यहाँ स्टोर होती जा रही है, मुझ सोल के अंदर वो ऑलरेडी है। तो बट मुझे ये चेक करना है कि अब उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को जो है उसको तो मैं नहीं हटा सकता, तो उसमें मैं क्या करूं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालना स्टार्ट करूं। तो आज से एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले, एक पॉजिटिव डिसीजन ले कि मुझे जो देखना है, जो सुनना है, जो बोलना है, दैट शुड कैरी हाई एनर्जी। अगर कोई वेस्ट बात सुना रहा है, उनको बोलो नहीं सॉरी, हमारा व्रत है, हमने कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुननी ना बोलनी है। उसके बाद टीवी पे या सोशल मीडिया पे जो भी आप देख रहे हो, आज से फिल्टर लगाओ कि मुझे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं देखनी। रीजन, क्योंकि वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे ही अंदर जाएगी मेरे ब्रेन के अंदर और मेरे बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो जैसे ही आप पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके सर्च इंजन में क्या आएगा, कंटेंट चेंज हो गया, तो वैसा दिखना शुरू हो जाएगा जो आज तक शायद आपके सर्च इंजन में कभी आया नहीं होगा। तो जैसे ही वो चेंज हुआ, मैंने पॉजिटिव चीजें देखनी स्टार्ट की, वो पॉजिटिव लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में मेरा ब्रेन, मेरा माइंड स्टेबल होना स्टार्ट होगा। बिकॉज आज के टाइम देखा गया, हमारी 35 टू 48 थॉट्स एवरी मिनट वी आर क्रिएटिंग, एंड उसमें से 95% थॉट्स आर वेस्ट, नेगेटिव और रेपिटेटिव। मतलब 50,000 थॉट एंड 47,500 आर नेगेटिव, वेस्ट एंड और रेपिटेटिव। तो आप अपने आप से पूछो, एक फैक्ट्री 95% प्रोडक्ट खराब बना रही है, क्या होगा? अगले साल ताला ही लगेगा, बंद ही करेंगे, लॉस में जा रही है। तो यहाँ पे भी सारा दिन क्या कर रहे हैं, कहाँ एनर्जी जा रही है, कहाँ डिटोरेट हो रही है? सो आई नीड टू चेक एंड चेंज फर्स्ट। सेकंड चेंज, जो भी हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन को बनाते हुए और उसको खाते हुए, आई नीड टू क्रिएट
पॉजिटिव एनर्जी, उसमें परमात्मा का नाम होगा। और ये रिसर्च में डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च था, तो उन्होंने फुजिवारा डैम से एक पानी लिया, उसमें ब्लैक क्रिस्टल्स थे, तो उन्होंने उस पर प्रेयर किया, तो क्रिस्टल्स का कलर गोल्डन हो गया, मीन्स वो चेंज हो गया। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सिखाया जब भी भोजन लेना है उस परमात्मा को याद करो या अच्छी बातें देखो। और हम क्या करें, एक हाथ में फोन, सामने टीवी चल रहा है और साथ में भोजन चल रहा है, कौन सी एनर्जी जा रही है उस भोजन में? सो फोन, टीवी बंद, रिलैक्स होके परमात्मा की याद में उसको याद किया, वो भोजन खाएंगे तो उस भोजन की एनर्जी चेंज, वहां के सेल्स चेंज, और जब हम खाएंगे तो हमारे ब्लड सेल्स भी पॉजिटिव होंगे, बिकॉज हमारी बॉडी में 70% वाटर। तो वो वाटर कैसा है, जैसे थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं आजकल इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग खाना खाते हुए ऐसी थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव करें। नहीं है। यस, तो वैसे ब्लड सेल्स बनते गए। सो अ पॉजिटिव चेंज फॉर अस ऑल्सो, कि मैं अपने ब्लड सेल्स को चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे ब्लड सेल का जो स्पैन है वो 90 to 120 डेज है। तो बस आज से ही पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, देखना और बोलना। वैसे भी दुनिया में सब बोलते हैं बी पॉजिटिव, है ना? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपका? बी पॉजिटिव। बट आप लोग सोचो, क्या असल में हम लोग पॉजिटिव हैं? या है ना? बी पॉजिटिव बोलते हैं, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ है, स्टिल वी आर थिंकिंग नेगेटिव। नेगेटिव। तो बस आज से हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेना, पॉजिटिव देखना और अपने साथ प्रॉमिस करें सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सबका ऑरा चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते हैं हमारे माइंड की स्पीड डाउन हो जाती है। इट विल बी अराउंड 10 to 15 और 20 थॉट्स पर मिनट। और आप सोचो कितना एनर्जी हम अपना कंजर्व करेंगे, है ना? जितनी एनर्जी कंजर्व करेंगे उतना हमारा फायदा है। और हमारे ब्रह्मा कुमारी में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे दादी जान की रहे, तो उनसे एक मीडिया का व्यक्ति आता है और पूछता है कि दादी व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? तो वो व्यक्ति एक कॉपी पेन लेता है कि दादी कुछ लंबा सा सुनाएंगे। तो दादी ने कहा डोंट वेस्ट इट, सिंपल, आप वेस्ट ही मत करो। एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं। किसी से पूछो आप क्या कर रहे हो, भैया टाइम किल कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ, लाइफ So- में कहते हैं ना, काट रहे हैं, टाइम कट Yes. रहा है, बट या डोंट वेस्ट इट। यस, अगर आप वेस्ट नहीं करोगे सो व्हाट विल यू डू? तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे, और आप क्रिएटिव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टेबल होगा, जी। आप बेटर परफॉर्म करोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का रीजन ये है कि हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। बस राइट इंफॉर्मेशन राइट वे में राइट लोगों से कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर गलत लोगों से भी कनेक्ट करोगे तो वो भी एनर्जी हमें कहीं ना कहीं नीचे लेकर आएगी। इसलिए कहा गया जैसा सन वैसा रंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओम शांति। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि जैसा हमारा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। तो हम आज तक क्या सुनते आए हैं, देखते आए हैं, बोलते आए हैं, अपनी सेंस ऑर्गन्स को हमने जितना जहाँ जहाँ यूज़ किया है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आया है और वैसा ही आउटपुट निकलता आया है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव वर्क करना चाहते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, सो हम पॉजिटिव कंटेंट स्टार्ट करें, देखना, सुनना और बोलना। तो इससे हमारे अंदर चेंज आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।